हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा क्लास 10 के अध्याय 4 प्रश्नावली 1 के 18 नंबर प्रश्न के बारे में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है एग्जाम में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए शुरू से आखिरी तक। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले उसका अपडेट आप तक पहुँचे। अब यहाँ पे देखिए जो कैसे हल होगा। प्रश्न पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए कि ये जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात करो। मतलब हमको कोई बताता है कि 5 के बाद यहाँ से 4 पद ज्ञात करो, तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9 ऐसे हम लोग जानेंगे। लेकिन यहाँ पे इसी प्रकार से पूछ दिया कि ये 53 के बाद हमको 10वां पद क्या होगा। मतलब 53 के बाद ये जो सीरीज चल रहा है 3 के बाद 8, 8 के बाद 13, तो ऐसा करके 253 के बाद क्या होगा 10वां पद तक हमको 10वां पद का मान बताना है। तो उसको हम लोग बहुत सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले क्योंकि अंतिम पद इसमें यहाँ से बोले कि यहाँ से ज्ञात कीजिए और इसके बाद अगर मैं 10 पद ज्ञात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, पहला पद में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए। सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है कि जो प्रथम पद है वो होगा 253। तो यहाँ पे हम लोग हल लिखे हैं और दिया है, लिख लेना है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रथम पद कितना होगा, 253 होगा। तो प्रथम पद को हम लोग ए से दर्शाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ए भी लिख सकते हैं कि प्रथम पद ए इक्वल टू 253। अब देखिए 253 पहला पद इसलिए माने क्योंकि 253 के बाद हमको हो सकता है कि इसका जो भी पद का मान होगा 10वां नंबर में, उस मान के चलो कोई भी जो वैल्यू यहाँ पे होगा, ठीक है, जो भी एन वैल्यू होगा उस वैल्यू को हमको मालूम नहीं, तो यहाँ से हम लोग ज्ञात करने के लिए बोला गया है ना। हमको 3 से ज्ञात करने के लिए नहीं बोला गया। इसमें लिखा है अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब 253 के बाद हमको 10वां पद ज्ञात करना है, इसलिए ये को हम लोग पहला पद नहीं मान सकते। अगर यहाँ पे 253 में 10वां पद ज्ञात कीजिए और अंतिम नहीं लिखा रहता, अंतिम से नहीं लिखा रहता तो हम लोग 3 को पहला पद मानते। लेकिन 253 से 10वां पद ज्ञात करने के लिए कहा गया है, इसलिए हम लोग क्या मानेंगे, 253 को पहला पद मानेंगे। तो इसलिए प्रथम पद ए इक्वल टू 253 होगा। और उसके बाद सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि सार्वंतर हमेशा एक जैसा होता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 कोई सीरीज़ है, कोई श्रेणी है, तो 1 और 3 के बीच में भी 2 का गैप है, 3 और इसके बीच में भी 2 का गैप, इसके बीच में भी 2 का गैप, इसके बीच में भी 2 का गैप। तो जो गैपिंग है वो एक जैसा है। जैसे देखिए 3 और 8 के बीच में 5 का गैप है, उसी प्रकार से 8 से 13 के बीच में भी 5 का गैप है। तो ये जो सार्वंतर है, मतलब दो पदों के बीच का अंतर, ये एक समान रहता है। इसलिए हम लोग उस सार्वंतर निकालते टाइम हम लोग इन दोनों को घटा के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सार्वंतर डी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 8 - 3 बराबर 5। तो समझ में आ गया होगा, सार्वंतर में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। पहला पद 253 इसलिए हुआ क्योंकि 253 के बाद हमको 10 पद ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको बताया गया है कि समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब 10वां पद हमको ज्ञात करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हल किए 8 - 3, तो 8 सामने, 3 माइनस पीछे। ये इसलिए हुआ, ये माइनस में होगा असल में, क्योंकि हम लोग पीछे से ज्ञात कर रहे हैं। पीछे वाला संख्या को हम लोग क्या मान लिए, इसमें पहला पद मान लिए है, इसलिए ये पहला पद है। तो ये हो जाएगा आपका इससे पहला, 3 से पहला पद, अब इसको मानना पड़ेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको मान लेते हैं, क्योंकि पहला पद बाद में लिखते हैं और दूसरा पद पहले लिखते हैं। तो 3 - 8 इक्वल टू -5। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं उसको मैं यहाँ पे सिंपली बताता हूँ कि श्रेणी को उल्टा करके हमको देखना है। तो श्रेणी को उल्टा लिखने पर लिखूँगा, उल्टा लिखने पर क्या प्राप्त होगा। तो इस सीरीज़ को अगर मैं उल्टा कर दूं तो देखिए यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा, सबसे पहले प्राप्त होगा 253, और 253 के बाद हमको, हम लोग जानते हैं कि 1-2 संख्या और लिख सकते हैं। तो 253 के अगर नीचे हम लोग 5 नीचे और पीछे चले आए तो हो जाएगा 248, उसके और 5 पीछे आ जाएंगे तो हो जाएगा 243, ऐसा करके प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जैसे पलट दिए हैं 253, इसके आगे डैश लगा हुआ है इसलिए मैं 2-3 संख्या लिख लिया हूँ। और इसी प्रकार से इन सभी को पलट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा 13 और यहाँ पे जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा
3। अब हम लोग अगर इन दोनों में अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 3 को पहले लिखेंगे और 8 को बाद में लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो सर्वांतर निकालने का जो सूत्र है वो है दूसरा पद, ठीक ना। डी इक्वल टू होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद। तो अगर इन दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों में भी निकालेंगे, किसी में भी अगर हम लोग दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर इसमें -5 होगा। आपको अगर इसमें भी डाउट है तो इसको मैं और एक तरीके से बता सकता हूँ, जैसे कि सार्वंतर आप 3 और 8 में ना निकालिए, ठीक ना। आप 253 के बाद जो 5-5 का गैप निकालें, क्योंकि इन सभी के बीच में 5-5 का अंतर है, तो उसी प्रकार से 253 में आप जो अंतर निकाले हो इसको भी आप लिख सकते हो। 248 माइनस 253 भी लिख सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 8 माइनस 3 बराबर 3 माइनस 8 बराबर हो जाएगा -5, या फिर आप चाहो तो यहाँ से लिख सकते हैं 248 माइनस 253, इसमें भी आपको -5 ही प्राप्त होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसा लिखिए, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। इस श्रेणी को लिखने के बाद इसी में से आप पहला पद और सार्वंतर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका चॉइस है, आप जो भी करेंगे इसमें वो सही होगा। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी का जो सूत्र होता है a प्लस n-1d। यहाँ पे हम लोग 10वां पद ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर श्रेणी का 10वां पद, 10वां पद। मैथ्स बहुत आसान है, लेकिन मेन समझना रहेगा इसमें आपको कि इसमें क्या होता है, पहला पद क्यों माने हैं, ये समझ गए तो फिर आपका गणित जो है बन जाएगा। तो देखिए 10वां पद लिखे हैं, तो 10वां पद हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे फार्मूला होता है a प्लस n-1d होता है फार्मूला। यहाँ पे a के जगह पे a का मान क्या निकाले हम लोग 253, और प्लस n के जगह पे 10वां पद मतलब 10 होगा, -1 d के जगह पे d का मान मतलब सार्वंतर कितना निकला -5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो कोई भी एक -5 लिख लीजिए। आगे सॉल्व करेंगे तो 253 -5 के साथ 10 का गुना करूँगा तो हो जाएगा -50, और माइनस माइनस में प्लस, 5 एकम 5, और इस प्रकार से 253 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। दोनों को हल करेंगे तो आ जाएगा -45, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो हो जाएगा 253, यहाँ से हो जाएगा माइनस प्लस में माइनस, 45 का 45। दोनों में से अगर 253 में से 45 को अगर मैं माइनस करूँगा तो प्राप्त हो जाएगा 208। इसका मतलब जो 10वां पद है, ठीक है, जो 10वां पद है, ये 10वां पद का मान हमको कितना प्राप्त हो रहा है 208। तो इस प्रकार से 253 के बाद अगर हम लोग 10वां पद तक आगे बढ़ेंगे तो हमको धीरे धीरे, क्योंकि इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से हमको 10वां पद में क्या प्राप्त होगा 208 प्राप्त होगा। तो यही हमारा आंसर है और यही हमको प्रूफ करना था। तो बहुत सिंपल है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।